अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। इससे पहले हमने क्या किया, आंकड़ों का संकलन किया है और जो सांख्यिकी चैप्टर है उसको हमने किया है। तो आज हम करने वाले हैं, जैसे आंकड़ों का संकलन हमने किया था तो उसी के आगे क्या है, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण है, यानी कि जो अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पहले संकलन था, अब क्या करेंगे, हम उनका व्यवस्थीकरण करेंगे। व्यवस्थीकरण जैसे वही प्रोसेस है, जब पहले हमने क्या किया था, आंकड़ों का संकलन, यानी उनको हमने इकट्ठा किया था अलग अलग जैसे जगह है, ठीक है, जैसे छोटा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, या फिर कोई भी जैसे अनुसंधानकर्ता क्या है, अलग अलग जगहों पर गए हैं और उन्होंने क्या किया है, आंकड़ों को एकत्रित किया है। उसी तरह से आज हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करने वाले हैं। व्यवस्थीकरण को और क्या कह सकते हैं हम, अब जो व्यवस्थीकरण यानी कोई भी आंकड़ा है या किसी विशेष चीज को लेके हमने क्या किए थे, आंकड़े एकत्रित किए थे। अब उन आंकड़ों को क्या है, अलग अलग तरीके से या उसका सही क्रम के अंदर उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, सही ढंग से उसको लगाना है। अब इसके विशेषता के आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण करना। इसका क्या करना, वर्गीकरण, ये है। अब क्या है, व्यवस्थीकरण को हम बोल सकते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आंकड़ों का वर्गीकरण, क्योंकि जो आंकड़ों का जो व्यवस्थीकरण होता है उसको हम बोल सकते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। अब देखो इसी के अंदर, आंकड़ों के वर्गीकरण के अंदर, अब आंकड़ों का जैसे वर्गीकरण है तो वो है क्या, वही तरीका है। हम जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं तो उनको क्या है, उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं। तो वही है ये। अब आगे देखो, अब जो वर्गीकरण है इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य की बात करें तो क्या होता है, जो आंकड़े हमने एकत्रित किए थे वो सरल, जो संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए और सरल होना चाहिए, ताकि वो समझ में आ सके। जैसे भी हमने उन आंकड़ों को क्या है, वर्गीकरण किया है उसका, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो संक्षिप्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए। आगे क्या है, उसकी उपयोगिता में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जैसे हमने क्या किया, किसी आंकड़े को वर्गीकृत किया है तो उस वर्गीकृत किए गए आंकड़े को इस तरह से बनाना है कि आगे उसकी उपयोगिता बनी रहे, यानी उसका प्रयोग हो सके, दोबारा वो आकर्षक लगे। तभी मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो आकर्षक होना चाहिए, प्रकार जो प्रभावशाली है वो होना चाहिए, और क्या है, तुलना योग्य होना चाहिए, यानी कि जब उसका हम क्या करें, अनुमान लगाएं तो उसमें क्या है, थोड़ी तुलना भी होनी चाहिए, वो अलग दिखे सभी से, ठीक है। फिर आगे क्या है, विभेदकारी है। इसमें क्या है, अलग अलग हमने जो वर्गीकृत आंकड़े किए हैं उनके अलग अलग उनको विभेदों के अंदर उसको क्या है, वर्गीकृत करना चाहिए। तो ये थे इसकी उद्देश्य। आप इसके अंदर क्या है, उद्देश्यों के अंदर और भी पॉइंट्स लिख सकते हो अपनी तरफ से कि इसके अंदर और क्या क्या होना चाहिए। आप सिंपल सी बात है कि आंकड़े हैं तो आंकड़ों को हमें सरल दिखाना है, स्पष्ट दिखाना है, या कृत्रिम वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, ये जो भी है, तो इन सभी के अंदर क्या है, वो उद्देश्यों के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं वर्गीकरण का आधार। अब जो हमने वर्गीकरण किया है किसी आंकड़े का, तो उसी का आधार होता है आगे। आधार यानी किस तरह से उनको प्रस्तुत किया गया है, किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। अब देखो आंकड़े होते हैं तो उनका जो वर्गीकरण का जो आधार होता है, तो उसमें क्या है, पहले होता है भूगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। भूगोलिक क्षेत्र के अंदर अकॉर्डिंग, जैसे अब भूगोलिक क्षेत्र में हम जाएं, जैसे एक कारखाना खोला गया है किस चीज़ का, चाहे कार का हो, चाहे साइकिल का हो, चाहे किस तरह से, वो जो क्षेत्र बना है वो क्या, भूगोलिक क्षेत्र है। तो उसके अंदर क्या है, वो भूगोलिक के अंदर वो आएगा, क्या आएगा, जो भी कारखाना है वो भूगोलिक क्षेत्र, यानी जैसे किस जगह वो बना हुआ है, वहाँ पे कितनी साइकिलों की संख्या बनी है, या कोई भी जैसे, तो वो क्या है, भूगोलिक क्षेत्र हो जाता है। फिर क्या है, समय के अकॉर्डिंग, जब किसी आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समयानुसार, ठीक। आगे देखो गुणात्मक। गुणात्मक का यानी गुणों के अनुसार, क्या है, गुणों के अनुसार जब क्या किया जाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे गुणात्मक वर्गीकरण। अब जो गुणात्मक वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है साधारण, एक होता है बहुगुणी। अब साधारण कौन से होते हैं, साधारण गुण जैसे उसमें से एक से अधिक कोई गुण ना आए। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अब मान लो कोई
जनसंख्या है या कोई गांव है मान लो, और गांव में जितने लोग हैं तो वहाँ पे क्या है, मान लो शिक्षित लोग हैं, क्या है, शिक्षित लोग हैं। अब शिक्षित है तो कुछ क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, ठीक, शिक्षित और अशिक्षित। हमने सिंपली कहा है कि वहाँ उस गांव के अंदर या उस जनसंख्या के अंदर या उस समूह के अंदर क्या है, कुछ लोग शिक्षित हैं और कुछ लोग अशिक्षित हैं। ये है साधारण गुण, ठीक है। अब देखो आगे बहुगुणी। बहुगुणी के अंदर क्या होता है कि अब बहुगुणी जो गुणात्मक है इसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या है, कुछ लोग कुशल हैं, क्या है, कुशल हैं, और कुछ क्या है, अकुशल हैं। कुशल हो गए, अब अकुशल है। अब कुशल के अंदर भी कुछ लोग क्या हैं, ग्रामीण हैं, कुछ क्या हैं, शहरी हैं। इस तरह से यही भी आगे सेम क्या है, इसके अंदर भी कुछ लोग क्या है, ग्रामीण हैं और कुछ लोग क्या हैं, शहरी हैं। इस तरह से क्या है, बहुगुणी यानी कि एक गुण के अंदर अगला गुण, फिर अगले गुण के अगले अंदर, ऐसे मतलब क्या है, गुणों के अंदर गुण पाए जाते हैं एक से अधिक, तो उसको हम बोलते हैं बहुगुणी। अब आगे देखो मात्रात्मक या संख्यात्मक। अब मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप से हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम उसको संख्या के रूप में या मात्रा के रूप में लेते हैं। जैसे छोटी संख्याओं का अलग समूह है और बड़ी संख्याओं का अलग समूह है, तो अलग अलग संख्याओं को हम क्या है, अलग अलग रूप से उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को अलग अलग लिख लिया, फिर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को अलग अलग लिख लिया, तो इस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने आज पढ़ा आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है और उसका आधार क्या है। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। जैसे बाकी तो इसमें कोई भी ऐसा है नहीं कि आपको डाउट आए, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले यही है कि आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस साथ साथ क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।